हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है जैसे कि हमारे पास 1000 रुपीज है, ठीक है, या 10,000 रुपीज है और हमने उसको बैंक में डाल दिया और उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कितने परसेंट पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है या 5% पे दे रहा है। मान लिया 10% पे दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए भी इसी पे इंटरेस्ट लगता है 10,000 पे। और जैसे कि 10,000 का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि 10,000, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% टाइम 1 ईयर एंड 100। ठीक है, इससे ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपीज 1 ईयर के लिए। अगली बार फिर सेकंड ईयर में भी ये इस पे ही लगता है, सेम अमाउंट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, बार बार जो इंटरेस्ट लगता है ना वो उसी अमाउंट पे लगता है जितने हमारे पास अमाउंट था पहले, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगले साल फिर 1000 रुपीज होगा, फिर थर्ड ईयर में ये फिर 1000 रुपीज होगा। इट मीन्स ये बार बार इसी पे लगता रहेगा जो हमारे पास अमाउंट था। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास 10,000 रुपीज थे और हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो फर्स्ट ईयर तो ये सेम लगेगा कि ये 1000 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगली बार जब सेकंड ईयर पे ये लगेगा ना, तो सेकंड ईयर के लिए अमाउंट ये नहीं होगा, अमाउंट होगा ये प्लस ये, यानी कि 11,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा ये 10%, फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें ऐड होता रहेगा, फिर ये इंटरेस्ट इस वाले नया अमाउंट आता चला जाएगा हर बार। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर T फॉर टाइम होता है, कितने टाइम के लिए आप इसको लेना चाहते हैं। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट पे दे रहा है। P होता है प्रिंसिपल, जो हमारे पास सबसे पहले अमाउंट होता है वो। और अमाउंट होता है कि जो प्रिंसिपल यानी कि जो हमारे पास अमाउंट था और उसमें जो इंटरेस्ट मिला के जो बना वो अमाउंट हो जाता है। तो आज इस एक्सरसाइज में यही वाले हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन दिए होंगे। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि अमाउंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल वो होता है जो हमारे पास था और अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट वो हो गया जिसमें इंटरेस्ट ऐड करके आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं ना अब, तो वो हो जाता है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये न्यू बुक से है, एक्सरसाइज 7.3, चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू इतनी इन 2003। ये जो 2003 में थी पॉपुलेशन है वो इतनी थी, तो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इन्होंने, 5। ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो 2001 में जो पॉपुलेशन है थी वो पहले 2002 तक आई, फिर 2003 में इंक्रीज होके कितनी हो गई, ये हो गई। इसमें इट मीन्स ये जो वैल्यू दी है ये अमाउंट की वैल्यू है, उसमें ऐड हो के जो वैल्यू आई है। और जो हमारा अब पहले सबसे पहले हमारे पास थी वो हमें निकालनी है कि हमारे पास मान लिया कितनी पॉपुलेशन थी। हमने मान लिया कि जो हमारे पास 2001 में पॉपुलेशन थी वो x थी और x का 5% बढ़ा, तो 2002 में कितनी हो गई, x का 5% और बढ़ा के उसमें ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद उसको ऐड 5% अगले साल ऐड ऑन हो गई इसमें,
कि 5% फिर ऐड हुई और फिर कितनी हो गई, इतनी हो गई। इट मीन्स हमें अमाउंट क्या दिया है, अमाउंट दिया है हमें 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 5%, और टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स, क्योंकि टाइम कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है हमें, 2001 से 2003 तक, तो कितने ईयर्स हो गए 2 ईयर्स हो गए। अब हमारे पास इंटरेस्ट फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है, या फिर पी ही रखो। ठीक है, तो अमाउंट की जगह आपने रखा 54,000 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आपने रखा 5 अपॉन 100 और की पावर 2। ठीक है, बस आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 54,000 हो गया, प्रिंसिपल ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 21 अपॉन 20 आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इधर मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि ये इसकी पावर 2 है तो इट मीन्स 2 टाइम्स आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, आप 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 18,000, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये 6,000। तो प्रिंसिपल जो हमारा आया वो आया 6,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 49। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 24 ये अपॉन में 49। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 48979.5। ठीक है, बट ये हमारे अगर ये हमारा क्या होता, पैसे होते या चीजें होती तो क्या करते हम, तो हम करते कि ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन अब ये पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं हो सकती, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 5 से ज्यादा या 5 से 5 हो तो इसमें ना पहले डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, तो ये कितनी हो जाएगी 48980। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन थी किसमें 2001 में।